एक बेटी का जन्म सिर्फ एक संतान का जन्म नहीं होता, बल्कि वो मोक्ष का द्वार भी खोल सकती है। जी हाँ, शास्त्रों में साफ साफ लिखा गया है कि जिस घर में सिर्फ एक पुत्री संतान होती है, उस माता पिता का ये अंतिम जन्म होता है। ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे मोक्ष वो तो बड़े बड़े तपस्वियों और संतों को ही मिलता है, लेकिन नहीं। हमारे धर्म और शास्त्रों में तो बेटी को ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है। हमारे समाज में न जाने क्यों बेटे की चाह में लोग कई कई संतानें पैदा कर लेते हैं और कई बार तो बेटियों को बस एक और कोशिश का नाम दे दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, बेटियों को यूं कोशिश समझना कहीं ना कहीं ईश्वर की योजना का अपमान करना है। अब जरा सोचिए, शास्त्रों के अनुसार बेटा क्यों होता है? कहा जाता है कि बेटे का जन्म पिता के ऋण को चुकाने के लिए होता है। पुत्र अपने पिता का वंश आगे बढ़ाता है, उनकी देखभाल करता है, मृत्यु के बाद जलदान करता है, यानी बेटा पिता का कर्म बंधन निभाने आता है। अब जरा गौर कीजिए, जब इंसान का कोई क्षण बाकी नहीं रह जाता, जब उसका कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है, तब उसे पुत्री संतान का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि बेटी जन्म लेने के बाद आपको उस मोक्ष की ओर ले जाती है, जहां से फिर इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आना होता। हमारे शास्त्रों में कन्यादान को सबसे बड़ा दान कहा गया है, और जब आप कन्यादान करते हैं तो वो सिर्फ एक परंपरा नहीं होती, वो आपके जीवन की सबसे पवित्र पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि बेटी का जन्म खुद ईश्वर के आशीर्वाद से होता है और उसका दान मोक्ष का माध्यम बनता है। अब जरा एक और दिलचस्प बात, कहा जाता है कि कुछ पुरुषों की किस्मत भी तभी चमकती है जब उनके घर बेटी का जन्म होता है। बेटी अपने पिता के लिए हमेशा शुभ होती है। सुबह उठते ही अगर आप सबसे पहले अपनी बेटी का चेहरा देखें तो दिन भर आपके सारे कार्य सफल हो सकते हैं। और हाँ, घर से निकलते समय बेटी के सिर पर हाथ फेरना, उसके हाथों को चूमना, ये सब सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत फलदायक माना जाता है। तो अगली बार जब किसी घर में बेटी जन्म ले तो उसे कोशिश नहीं, वरदान समझिए। वो घर ईश्वर द्वारा चुना गया होता है, जहां कोई पुराना शरण नहीं, बस पुण्य बाकी होता है। क्योंकि बेटी सिर्फ एक संतान नहीं, बल्कि वो पुल है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देती है। बेटी है तो मोक्ष है, बेटी है तो पुण्य है, और बेटी है तो भविष्य है।